सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज का मौका बहुत खुशी का मौका है। सभी लोग भगवान श्री धन्वंतरी का जन्मोत्सव मना रहे हैं धनतेरस के रूप में और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मना रहे हैं। वैसे तो मेरा देश त्योहारों का ही देश है, कोई भी महीना ऐसा नहीं है जब त्योहार ना मनाए जाते हो। हमारे जीवन की नीरसता दूर करने के लिए त्योहारों का बड़ा महत्व है, किंतु दीपावली कुछ खास ही है। दीपावली की शुरुआत भगवान श्री धन्वंतरी की जन्मोत्सव के से शुरू होकर के भाई दूज तक यानी 5 दिन तक चलती है। दीपावली का बड़ा संबंध है स्वच्छता से और स्वच्छता का संबंध है स्वास्थ्य से। भगवान श्री धन्वंतरी को हम आयुर्वेद का जनक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर किया था, तब भगवान श्री धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान श्री धन्वंतरी को श्री विष्णु का अवतार भी माना जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टि से जब हम चर्चा करते हैं तो पहली चर्चा होती है आयुर्वेद की, और आयुर्वेद की चर्चा होती है तो इसके प्रवर्तक भगवान श्री धन्वंतरी की चर्चा होती है। भारत सरकार ने 2016 से धन्वंतरी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज का दिन भगवान श्री धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यानी कि भारत सरकार के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता है। भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसे विश्व आयुर्वेद दिवस के रूप में स्थापित किया जा सके। तो आज तो इतनी खुशी है वैद्यों के मन में और अन्य सभी आयुर्वेद प्रेमियों के मन में। तो हम जहाँ हैं वहीं से आयुर्वेद की सेवा प्रारंभ करें। आयुर्वेद की सेवा के लिए वैद्य होना ही जरूरी नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से आयुर्वेद की सेवा कर सकते हैं। आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा व्यवस्था है और यह हमारी जीवन शैली में शामिल है। जब कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं थी तब आयुर्वेद ही हमारे जीवन को निरोग बना रहा था। कालांतर में कुछ भ्रांतियां फैली, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ गिरावट आई, लोग ऐसा मानने लगे कि आयुर्वेद दोयम दर्जे की चिकित्सा व्यवस्था है। उसके कारण के रूप में लोग गिनाते हैं कि इसमें अनुसंधान नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। अगर अनुसंधान नहीं हुए होते तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिखे जाते हैं। प्राचीन काल से आज तक आयुर्वेद वैसा का वैसा चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि अमुक औषधि 10 साल पहले अच्छी थी आज अच्छी नहीं है। हाँ, निरंतर अनुसंधान होते रहता है, कुछ नए नए योग बनते रहते हैं और आयुर्वेद में भी बहुत कुछ संभावना है अनुसंधान करने की, तो लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, किंतु ये कहना कि अनुसंधान नहीं हुआ ये सर्वथा गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता।
तो आज भगवान श्री धन्वंतरी के जन्मोत्सव यानी धनतेरस के दिन सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ। और आज भारतीय आयुर्वेद दिवस की भी बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे निवेदन है कि आयुर्वेद को अपना करके, आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचा करके, आयुर्वेद को विश्व आयुर्वेद के रूप में स्थापित करें। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में यह मनाया जाए। अभी तो 60-70 देशों में मनाया जाता है, पर सभी विश्व के हर देश में आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए। आयुर्वेद की जो पद्धतियां हैं उनको पूरे विश्व में मान्यता मिले, विश्वास बढ़े। भारत सरकार प्रयास कर रही है, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें। भगवान श्री धन्वंतरी की सबसे अच्छी पूजा यही होगी कि हम सब अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। तो आज का यही संदेश है। इसी संदेश के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।